सूरज भाई साहब बस जाने वाले हैं। 140 का लीटर से दोनों तरफ कुदरती दीवार। हाय 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 जस आ गई है। तो ये मछली हमारी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और एक नए व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब, कहानी की स्टोरी ये है कि मैं सोलो कैंपिंग राइड पे निकला हुआ हूँ और माड़ा बीच, और इस वक्त कुनमरीर पे मौजूद हूँ। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने कराची से कुनमरीर तक का रास्ता देख लिया होगा, नहीं देखा तो अभी जाके एपिसोड 1 देखें, बड़ी मजे की एपिसोड है, बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए हैं। तो अब आगे इंशाल्लाह और माड़ा की तरफ निकलना है। इस वक्त 3 बज रहे हैं और 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो मेरे पास है 3.5 घंटे कुनमरीर से उलमाड़ा जाने के लिए, क्योंकि बीच बीच में अभी कुनमरीर आते हुए मैं बहुत रुका और बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स कैप्चर किए, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे, बड़ा एंजॉय किया। अब ये कोशिश करनी है कि आगे सफ़र मगरिब होने से पहले पहले उलमाड़ा में किसी तरह पहुंच जाऊं, ताकि वहाँ पे कैंपिंग वगैरह डे लाइट में मैं अपना सेटअप कर सकूँ। बगैर ताखीर की अपने इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए मेरे साथ। उलमाड़ा बीच है यहाँ से 110 किलोमीटर और गूगल बाबा के मुताबिक हमें लगना है 1 घंटा 46 मिनट, यानी पौने 2 घंटे। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सफ़र का करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। ये लगा हुआ माइलस्टोन, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मकरान कोस्टल हाईवे को नेशनल हाईवे 10 भी बोला जाता है। तो तुर्बत, जीवानी, ईरान बॉर्डर, गवादर, पसनी, ये सारी जगह अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने देखी हुई हैं तुर्बत के अलावा, और वो भी जल्द इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तुर्बत भी चलेंगे। वैसे तो खैर तुर्बत में कुछ है नहीं, लेकिन बस एक शहर है, तो शहर देखेंगे। वहाँ पे कुछ दोस्त अहबाब रहते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ से साथ साथ ये समंदर चलना स्टार्ट हो गया है और ये है रियल मकरान कोस्टल हाईवे की ब्यूटी। ये साथ साथ अब कुछ किलोमीटर्स तक समंदर चलेगा, उसके बाद फिर ये आगे ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सारा पहाड़ी सिलसिला है और सांप की तरह यूँ सड़क बल खाती है और बहुत खूबसूरत नेक्स्ट लेवल सीन है। मौसम माशाल्लाह से बड़ा साथ दे रहा है। ऐसा बेहतरीन मौसम हुआ है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा गर्मी, और ये 7 साल साहिल चल रहा है। और जनाब आगे ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर नेशनल हाईवे की स्पीड लिमिट, मतलब नेशनल हाईवे वालों के अकॉर्डिंग जो स्पीड लिमिट आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि आगे सारी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं और चढ़ाइयाँ हैं, उतराइयाँ हैं। जब हम कल वापस आ रहे होंगे तो ये सारी हमारे लिए उतराइयाँ होंगी, तब भी मज़ा आएगा। अभी जाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, तो रोड को एंजॉय करते हैं, अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। मानसून सीज़न में ये सारा ग्रीन हो जाता है और ये सारे पहाड़ी सिलसिले ग्रीन हो जाते हैं, और जनाब मानसून सीज़न में यहाँ की खूबसूरती अलग होती है। मैं गवादर मानसून सीज़न में एक दफ़ा कर चुका हूँ और ये सारा एरिया बारिश में कवर किया था। इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला तो दोबारा कवर करूँगा और इस पूरे रीजन का मानसून सीज़न में व्लॉग भी बनाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये एरिया कवर किया था मानसून सीज़न में तो इस तरह व्लॉग वगैरह नहीं बना पाया था। तो इंशाल्लाह अब की दफ़ा व्लॉग भी बनाना है और आप लोगों को भी मानसून में मकरान कोस्टल हाईवे की ब्यूटी दिखानी है।
आगे बूजी टॉप वाला पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो गया। ये पहाड़ी चेक करें, कुदरती दोनों तरफ दीवार बनी हुई है। और यहाँ पर जो तरक्कियाती काम चल रहा है, और ट्रक्स की ब्रेक्स का असल इम्तिहान इन चढ़ाइयों पे होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये मोड़ थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं ये लोग। और ये चेक करें आप लोग, समंदर ने किस तरह से इनकी कटाई की हुई है और क्या शेप है इन पहाड़ों की। और ये सामने मकरान कोस्टल हाईवे। एक टॉप पीछे ये था, अब ये आगे बूजी टॉप का एरिया आएगा। और बूजी टॉप के एरिया से पहले सबसे पहले हमारे पास आएगा गोल्डन बीच रसमलान सिटी के पास। उसके बाद फिर आएगा प्रिंसेस ऑफ होप, देन फिर बूजी टॉप का एरिया आएगा। और आगे बड़े कोई अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। आप लोगों ने वीडियो में जुड़े रहना है और उम्मीद करता हूँ आपको ये हसीन नज़ारे, ये शार्प कर्विंग, शार्प टर्निंग बड़ी कोई अच्छी लग रही होंगी। मज़े मज़े की ज़िंदगी में अगर कभी आपको मौका मिले तो एक दफ़ा मकरान कोस्टल हाईवे ज़रूर आएँ। और स्पेशली अगर आप बाइकर हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी रीजन से हैं, किसी भी पार्ट से हैं, मकरान कोस्टल हाईवे पे एक दफ़ा ज़रूर राइड करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से शुरू हो गया जी हमारा गोल्डन बीच। और इस एरिया को रसमलान सिटी का एरिया भी कहा जाता है, रसमलान बीच भी कहा जाता है, गोल्डन बीच भी कहा जाता है। किसी ज़माने में इसकी सैंड पूरी गोल्डन हुआ करती थी, अब ये है गंद वगैरह की वजह से और काफ़ी लोगों की वजह से अब इसकी सैंड थोड़ी सी कम गोल्डन है, लेकिन स्टिल ये बीच बहुत खूबसूरत है। और ये चेक करें क्या खूबसूरती, और सूरज की जो रेस पड़ रही है पानी के सामने से किस तरह से। नेक्स्ट लेवल सीन्स है, नेक्स्ट लेवल सीन्स, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये रही जी प्रिंसेस ऑफ होप, पीछे वो लेडी। और प्रिंसेस ऑफ होप नहीं, ये प्रिंसेस ऑफ होपलेस हैं। खैर इस तरफ आसपास और भी बहुत सारी जो है ऐसे मतलब पानी ने जो काटा हुआ है और यूँ तराशा हुआ है पत्थरों को के लगते हैं, और बहुत सारी जो है फेस है या कोई लेडी टाइप की बनी है। पीछे भी एक जो है फुल प्रिंस बने हुए थे, ये तो प्रिंसेस हैं, वो तो पीछे प्रिंस बने हुए थे। तो इसको प्रिंसेस ऑफ होप एंडलीना जूली करके कोई थी, उन्होंने इसको नाम दिया था, वल्लाह आलम क्यों दिया था। खैर चलते आगे, बूजी टॉप आने वाला है, तकरीबन आप समझ लें 4-5 किलोमीटर रहता है बूजी टॉप। बूजी टॉप की चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, बूजी पास क्रॉस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे फिर मज़े मज़े के जो है सीन्स आने वाले हैं। और माड़ा तकरीबन अभी भी 86 किलोमीटर रहता है और 2 घंटे हैं हमारे पास। 2 घंटे में लाइट ये समझ लें सूरज ग़ुरूब हो जाएगा। और ये आ रही जी कोच। होए 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 होए। तो बाय बाय होपलेस प्रिंसेस ऑफ होप। तो अब चलते हैं आगे बूजी पास की तरफ। कोन मलीर से काफ़ी आगे तक रोड का काम हो चुका है और अब यहाँ पर मेरे ख्याल में रोड का काम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से इन्होंने रोड खुरचना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है होपफुली अगले आने वाले 5-6 महीनों में काफ़ी हद तक ये कोस्टल हाईवे बना देंगे। ये देखें रोड खुरच भी रहे थे और साथ साथ वहाँ पे रोड डाल भी रहे हैं। अभी ये पूरी लेन आई थिंक खोचेंगे
और ये देखिए आगे सारा खोचा हुआ पैच आ गया, मतलब सारा ये रोड जो है उखाड़ा हुआ है। हमारे वो बाइकर भाई जो CD70 पर राइड करते हैं, या ऐसे भाई जिनकी बाइक में स्टॉक टायर्स लगे हुए हैं, वो इन ट्रैक्स पे थोड़ा ख़ास ख्याल रखें। हाँ, अगर आपकी बाइक में मोटे टायर लगे हैं, ट्यूबलेस टायर लगे हैं और उनकी थिकनेस काफ़ी है, मतलब थोड़ा बड़ा साइज़ लगा है, तो उसमें ये है कि टेंशन फ्री वाले मामलात होते हैं इस तरह के ट्रैक पे। अदरवाइज़ अगर आपके टायर पतले हैं तो स्लिप वगैरह और बाइक के आउट होने के, मतलब ट्रैक से आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्लिप होने के, गिरने के। तो ख़ास ख़्याल रखें अपना जब भी इस तरह का रोड खोचा हुआ हो हाईवेज़ वगैरह पे। और ये बूजी पास की चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। रोड बहुत ख़राब हुआ हुआ है, अल्लाह करे आगे बेहतर हुआ हुआ हो। सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया बूजी टॉप और। और ये सारा बूजी टॉप का है, ये आगे बूजी टॉप की चढ़ाइयाँ और बूजी टॉप बस आने वाला है। ऐसा लग रहा है एक प्रिंसेस ऑफ होप ये भी बनी हुई। और बूजी टॉप सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है और ये चढ़ाइयाँ ऐसी हैं, मतलब मेरे कान तक बंद हो रहे हैं। और देखिए ऊपर कैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। बूजी टॉप से 1 किलोमीटर इस तरफ और 1 किलोमीटर उस तरफ बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये ट्रक उतरते हैं तो इनके ऑयल वगैरह लीक होते हैं। देखें ऑयल जमा हुआ है, तो बहुत ख्याल से जो है बाइक चलानी होती है। ये वाली चढ़ाई सबसे डेंजर है। ये देखें ऑयल जमा हुआ है, यहाँ ज़रा सा ब्रेक मारा स्पेशली उतरते वक्त तो बाइक पूरी स्लिप हो जानी है। तो बड़ा ख्याल रखना होगा इस पर आप लोग जब भी हैं, और कोशिश करें कि रात में ये पैच ना करें। और फाइनली जी बूजी टॉप आ गया है। आपको ज़रा यहाँ से खड़े होकर एक झलक दिखाता हूँ कि किस तरह का रोड था और हम कहाँ से आ रहे हैं। ये देखें, ये रोड आ रहा, वो कर्व होते 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 और यहाँ से फिर यूँ घूम के हम यूँ आए हैं और ये बस स्टॉप आ गया है। ट्रकों का इम्तिहान असल यहाँ होता है, ये जब उतर रहे होते हैं ना, ओ हो। और माड़ा जाते हुए सबसे अच्छा पैच ये आता है जिसमें ये दोनों तरफ कुदरती दीवार है और बीच में रोड है। ये माशाल्लाह से आप लोग चेक करें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह औरमाड़ा पहुंच गया हूँ मैं 5:39 पे 5:39 पे आपका भाई औरमाड़ा पहुंच गया। मेरा पीछे औरमाड़ा 0 पॉइंट, ये भाई यहीं के हैं।
तो अब चलते हैं। इरादा मेरा ये है कि पहले बोलान सफारी चेक करूँगा। हफ्तालार बोलान सफारी, ये अच्छे रिजॉर्ट्स हैं तो चेक करते हैं। इस तरफ हमारे ये अगर हम यहाँ जाएंगे तो उड़माड़ा शहर आ जाएगा, लेकिन शहर में अभी मुझे नहीं जाना है, कोई नीड नहीं है सामान की। वैसे सामान वगैरह मिल जाता है, पहले मैं जा चुका हूँ। तो अब चलते हैं आगे बोलान सफारी और फिर दैन हफ्तालार की तरफ चेक करते हैं। जो अच्छी जगह लगेगी या जहाँ अवेलेबल होगी कैंप साइट, वहाँ पे इंशाल्लाह कैंप कर लेंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उड़माड़ा बीच पहुँच चुका हूँ। ये रहा उड़माड़ा का फेमस पहाड़ और सूरज भाई साहब बस जाने वाले हैं, तो जल्दी से यहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं। ये रही पीछे बाइक और बोलान सफारी में मैंने कैंपिंग का इरादा किया है। इनका हिसाब किताब ये है कि अगर आप कैंप इनसे लेंगे तो 2500 रुपये के कैंप होते हैं जिसमें 2 बंदे सो सकते हैं। अगर आप खुद यहाँ पर कैंपिंग करते हैं तो उसके लोग 1000 रुपये पर पर्सन बताते हैं। बाकी आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लें तो लोग अच्छे हैं। मतलब यहाँ का जो बंदा था जिससे मैंने बात वगैरह की वो काफ़ी अच्छा है, तो उसने रेट्स वगैरह थोड़े कम कर दिए और कम कर दिए। तो ये अब जल्दी से यहाँ पर कैंप वैम्प लगाते हैं, इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करते हैं, फिर इंशाल्लाह कुकिंग करेंगे। एक अकेले बंदे के लिए एनुअल कैंप लगाना ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खैर लगा लिया। अब चलते हैं साहिल पे थोड़ी सी बाइक राइड करते हैं। सूरज भाई साहब बस ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरे उड़माड़ा के बच्चों पहाड़ पीछे। हाय 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 हाय, जस आ गई है। लेवल हो गया लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह उड़माड़ा पहुंच गया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा डर था ना, जितना मैं रास्ते में जगह जगह रुक रहा था और जो मेरी हरकतें थी, मुझे लग रहा था कि ये खूबसूरत सा सनसेट मिस हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। वो ये हुआ कि बूजी पास के बाद तकरीबन 80 किलोमीटर रहते थे। मैंने अपने आप को बोला कि भाई दानियाल अब नहीं रुकना तुमने, 70-80 किलोमीटर 60 किलोमीटर जितने रहते हैं तुमने अब नॉन स्टॉप जाना, रुकना नहीं है। फिर एंड में 5-6 किलोमीटर पहले एक भाई थे, उनकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो बट टो करके मैं उड़माड़ा तक लाया। बाकी 1-2 सब्सक्राइबर मिल गए थे उड़माड़ा पे, उनसे मुलाकात हुई। डायरेक्ट मैं बोलान सफारी पहुंचा, फिर कैंप लगाया और ये खूबसूरत सा सनसेट अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। तो अब नमाज़ मगरिब अदा करते हैं, कैंप के पास वापस चलते हैं और फिर आज की रात मज़े से सोएंगे इस ठंडक वाले माहौल में। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल है, लेकिन ये जैसे जैसे रात होगी तो ये ठंडी हवा चलती रहेगी, लेकिन मज़ा बड़ा आने वाला है। और कुकिंग करेंगे, ओए होए होए, और मज़ा आएगा। और ये आप भाई की जुगाड़ चेक करें, क्योंकि ये मिट्टी नरम होती है, बाइक का स्टैंड यूँ पड़ता है तो इस तरह दस जाती है। तो मुझे एक ग्लव्स मिला, उसमें मैंने मट्टी भरी और फिर जो है इसको मट्टी भर के इस तरह बाइक मैंने टिका दी। अब ये बाइक बिल्कुल स्टैंड टिकी हुई है, वरना जहाँ मैं खड़ी कर रहा यूँ अंदर जा रही, यूँ अंदर जा रही। ये जुगाड़ चेक करें। बस ये कि ग्लव्स मिल गया। पहले मैंने 2-3 ये इस तरह के पत्थर टाइप की सीपियाँ रखी थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और अब पानी तेज़ हो रहा है। तो रात हो गई है, ये रहा कैंप और अपनी बाइक, और ये लाइटनिंग वगैरह यहाँ पे हुई हुई है काफ़ी। अब ये मुझे एक बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ मिल गया, ये हमारी कुकिंग में बहुत काम आने वाला है। ये समझ लें मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, चूल्हा वगैरह यहाँ रखा जाएगा और कुकिंग सेटअप अच्छा हो जाएगा। बाकी इनकी भी लाइट काफ़ी अच्छी है, इस लाइट में कुकिंग हो जाएगी। तो अब जल्दी से खाने पकाने की तैयारी करते हैं, भूख बड़ी टाइट लग रही है। तो ये आ गया जनाब अपना कुकिंग सेटअप। ये मेरा स्टोव है फ्यूल से चलने वाला, और ये पतीला घर से लाया था। बाकी ये छुरी, चम्मच और प्लेट
ऑयल आ गया, ये हमारे पास आ गई चिकन, ये हमारे पास आ गई कुछ सब्जियां कढ़ाई के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें लहसुन है और हरी मिर्चें हैं, धनिया है, टमाटर हैं, और ये आ गया जी कढ़ाई मसाला, और साथ ही साथ ये आ गया हमारे पास नमक। ये है जी कुछ कुकिंग सेटअप, और ये लकड़ी का बोर्ड बड़ा अच्छा मिल गया, इस पर मैं मज़े से मैं ख़ुद भी बैठा हूँ, और ये यहाँ पे अपना सेटअप भी हुआ है। वो रहा सामने समंदर। तो अब जल्दी से अपना कुकिंग सीन ऑन करते हैं। ये चूल्हा जल गया है। अब ये थोड़ी देर में इसका ये ऑरेंज फ्लेम ख़त्म होके ब्लू फ्लेम आ जाएगा, क्योंकि ये जो ऑरेंज फ्लेम होता है इसमें समझ लें कि फ्यूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो होते हैं। फिर जैसे ही जो इसका ब्लू फ्लेम आ जाता है ना, उसमें ये कि उस पर जो इसमें प्रेशर बना होता है ना, वो वाला फ्लेम होता है, उसमें फ्यूल वगैरह कोई सीन नहीं होता। और फिर ये प्रेशर पे जो खाना पकता है ना, उसकी आँच भी तेज़ होती है, और वो जो ये फायर है वो हार्मफुल भी नहीं होती। तो अब इस चूल्हे का जितना भी वो ऑरेंज फ्लेम था वो चला गया, अब ये सारा ब्लू फ्लेम आ गया है। इस पे अब जो है खाना मज़े से बनेगा। इस पे ये है कि फ्यूल वगैरह का भी कोई सीन नहीं होता, और इसकी आंच भी काफ़ी तेज़ है, मतलब हाथ वाथ सेकने के भी बड़ा काम आ सकता है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और कलर चेक करें, टमाटर थोड़े से बड़े हैं लेकिन चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई रेडी हो गई है, और ये चपातियाँ भी आ गई हैं। ये मैंने इनको ऑर्डर कर दिया था यहाँ की होटल जो था हफ्तालार वालों का। अब जल्दी से खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, फिर इंशाल्लाह सोएंगे और इस व्लॉग को एंड कर देंगे। ये लगी हुई कैंपिंग लाइट बल्ब, ये हमारे एक फरहान भाई हैं, बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट की थी, और ये बड़ा अच्छा बल्ब है, ऐसी एस्थेटिक वाइब देता है कैंपिंग में। तो खैर अब जल्दी से खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया, और कढ़ाई आपके भाई ने ऐसे मज़े की बनाई थी, बहुत मज़ा आया खाने में। भूख भूख लगी हुई थी कैंपिंग वगैरह में, खाने वगैरह पकाने का और खाने का बड़ा मज़ा। तो अब ये तकिया वगैरह सेटअप हो गया है, और ये स्लीपिंग बैग है ये भी बिछा लिया मैंने, और अब नींद आ रही है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह सुबह के सीन्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, भाई को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।